हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल जोली। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि ग्रामर का बेस भी होता है, जिस चैप्टर का नाम है हमारा सेंटेंस। तो आज हम लोग सेंटेंस पढ़ने वाले हैं जो कि ग्रामर का एक बेसिक चैप्टर होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? तो डिफिनीशन अगर हम देखें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि हमें कंप्लीट सेंस देता है, यानी कि पूरा तरह से समझ में आ जाए। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसको पढ़ के सब कुछ समझ में आए तो हम क्या बोलेंगे, वो सेंटेंस है। जैसे देखिए, आई एम गोइंग टू पटना, यानी कि मैं पटना जा रहा हूँ। अगर इसी चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिए पटना एम पटना आई एम गोइंग टू आई। अब देखिए यहाँ पे हमको इसको पढ़ के समझ में तो आ रहा है, ठीक है, पटना जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको पूरा पूरा सेंस नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा सेंटेंस नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आई एम गोइंग टू पटना पढ़ रहे हैं तो इससे हमको क्या मिल रहा है, पूरा सेंस मिल रहा है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस है। अब देखिए नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल जो है, यू आर नॉट रीडिंग। यू आर नॉट रीडिंग का मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो अब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें कंप्लीट सेंस मिल गया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता, जैसे रीडिंग नॉट यू आई यू आर, अगर इसको हम ऐसे लिखते ना तो अब देखिए इसका कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है, मतलब ये भी सेंटेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट सेंस मिल रहा है। अगला देखिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब एक गिलास पानी लेके आओ। अब वो देखिए हम इसको उल्टा पुल्टा लिखते, वाटर अ ब्रिंग ग्लास ऑफ, तो इसका कोई सेंस नहीं मिलता, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का कितना काइंड होता है। सबसे पहला अगर हम देखें तो ये होता है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। जो हमारा सेकेंड काइंड होता है ये होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड काइंड जो होता है ये हमारा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। जो हमारा फिर फोर्थ काइंड जो होगा ये हमारा होगा कौन सा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और जो हमारा फिफ्थ और जो लास्ट काइंड होगा वो होगा हमारा कौन सा, तो ये होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस के 5 काइंड होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला जो होता है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और पांचवा और लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। हम लोग इस पांचों काइंड को पढ़ेंगे। साथ में एफर्मेटिव सेंटेंस का भी दोनों टाइप पढ़ेंगे, और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप का होता है, उसको भी पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले एक चीज़ मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूं। आज के डेट में अगर आप नए ग्रामर को पढ़ेंगे तो आपको ये जो लास्ट वाला दोनों सेंटेंस का टाइप है ये आपको कंबाइन पढ़ने को मिलेगा। यानी आप अगर आज के ग्रामर को पढ़ेंगे तो आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस एक में मिक्स मिलेगा। तो बाकी अगर पिछले साल मतलब 3-4 साल पहले का ग्रामर आप उठा के देखेंगे तो ये सब अलग मिलेगा। यानी जो न्यू ग्रामर है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 4 चैप्टर मिलेगा। ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में लाके मिक्स कर दिया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट टाइप का सेंटेंस। जिस सेंटेंस का नाम कौन सा होगा, ये हमारा होगा असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए नाम से क्लियर है, असर्टिव मतलब असर्ट करना, कुछ बताना, या फिर डिक्लेयर करना। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, एक ऐसा सेंटेंस जो कि कुछ स्टेटमेंट देता है या फिर क्या करता है, असर्शन देता है। असर्शन मतलब असर्शन रीजन आपने पढ़ा होगा। असर्शन मतलब कुछ ऐसे बोला जाता है नॉर्मली। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ, मतलब नॉर्मली मैं कुछ बात बता दिया, मैं पटना जा रहा हूँ। जैसे यू आर नॉट रीडिंग, आप नहीं पढ़ रहे हैं, नॉर्मली कुछ बता रहे हैं। जैसे ही इज रनिंग फास्ट, वह तेज़ी से दौड़ रहा है, वह तेज दौड़ रहा है। यानी कि हम ये जो तीनों सेंटेंस हैं इसमें हम नॉर्मली कुछ ना कुछ बता रहे हैं। नॉर्मली सीधे कुछ बता दिए तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो एक चीज़ हमको देखने को मिलेगा, सबके लास्ट में देखिए, सबके लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। सबके लास्ट में यहाँ पे आपको फुल स्टॉप दिख जाएगा। यानी कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है हमेशा एक फुल स्टॉप से ख़त्म होता है। ये हमारा फुल स्टॉप का साइन होता है। जब भी कुछ बोल रहे हैं, नॉर्मली कुछ बोल दिए तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट जो है हमारा है असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस हमारा दो टाइप का होता है। सबसे पहला जो हमारा टाइप होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा असर्टिव सेंटेंस का टाइप होगा वो होगा हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। अ पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस इज कॉल्ड एन एफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब एक ऐसा एफर्मेटिव सेंटेंस जो कि पॉजिटिव हो, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में मेरा रिजल्ट दे। जैसे आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी बोला नहीं जा रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव साइन हमारा दे रहा है, तो ये पॉजिटिव हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा जिसका नाम होता है एफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं यानी कि नॉर्मली हम बता रहे हैं आप कुछ कर रहे हैं। जैसे ही इज रनिंग फास्ट, ये हमारा क्या है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हो सकता है आपका क्वेश्चन आ जाए कि असर्टिव है कि एफर्मेटिव है। देखिए असर्टिव ही है, लेकिन असर्टिव का एक टाइप है एफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम सेकंड का बात करें, जो हमारा सेकंड टाइप का होता है वो होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव आपको नाम से पढ़ के पता चल रहा हो, निगेटिव मतलब नो। जैसे असर्टिव सेंटेंस कंटेनिंग निगेटिव वर्ड्स, एक ऐसा असर्टिव सेंटेंस जिसमें निगेटिव वर्ड आता है। निगेटिव वर्ड मतलब नो, नॉट, नेवर, नन, नोबडी, नथिंग, नाइदर, नोर। ये सब अगर वर्ड आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो हमारा कौन सा है, वो निगेटिव सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू पटना। देखिए यहाँ पे नॉट आ गया तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है निगेटिव सेंटेंस। सेकेंड देखिए, यू आर नॉट रीडिंग, यहाँ पे नॉट आ गया तो ये भी हमारा कौन सा है, निगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस में नॉर्मली कुछ बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, इसीलिए क्या है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस ही नहीं है और निगेटिव सेंटेंस भी नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हो ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। बाकी ये दोनों क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। अब आपका हो सकता है क्वेश्चन आ जाए निगेटिव है या फिर हमारा असर्टिव है, तो देखिए असर्टिव ही है, असर्टिव का ही टाइप है निगेटिव सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, तो आगे हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस जिसका नाम होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेशन मतलब कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें जो क्वेश्चन पूछता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एम आई गोइंग टू पटना, क्या मैं पटना जा रहा हूँ। आर यू नॉट रीडिंग, क्या आप नहीं पढ़ रहे हैं। कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए एक ग्लास पानी ला सकते हैं। अब अगर आप सब एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता लगेगा। जैसे आई एम गोइंग टू पटना मतलब एम आई गोइंग टू पटना मतलब क्या मैं पटना जा रहा हूँ। इतना कह के मैं क्या कर रहा हूँ, किसी सामने वाले से क्वेश्चन कर रहा हूँ। जैसे आर यू नॉट रीडिंग, क्या आप नहीं पढ़ रहे हो, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सामने वाले से क्वेश्चन कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं। मतलब इस वाले सेंटेंस में भी मैं क्या कर रहा हूँ, सामने वाले से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या वो मेरे लिए पानी ला सकता है या नहीं। एक चीज़ समझिए, आप जितना भी यहाँ पे देख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, इस सब में देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगा, सब में यहाँ पे लास्ट में ये ऐसा साइन लगा हुआ है जिसको ऐसे लिखा जाता है और ये होता है क्वेश्चन मार्क। तो जितना भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा यानी कि क्वेश्चन आस्क करने वाला सेंटेंस होगा, उस सबके लास्ट में क्या होगा, सबके लास्ट में हमेशा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा जिसका साइन कुछ ऐसा होता है। चलिए ये हमारा था कौन सा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का अगर टाइप देखने चलेंगे तो जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप होता है वो होता है ओपन इंडेड क्वेश्चन। ओपन का मतलब खुला इंड, खुला इंड मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस दैट अलाउ समवन टू गिव अ फ्री फॉर्म आंसर। एक ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि किसी को अलाउ करता है कि वो क्या करे, फ्री होके आंसर दे दे। फ्री होके आंसर दे दे यानी कि जो मन करे वो आंसर दे दे, जो सही हो वो आंसर दे, कुछ भी। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो सामने वाला अपना नाम बताएगा। अब देखिए नाम अलग अलग आदमी का अलग अलग हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं आप जो आंसर दे रहे हैं आप इंडिपेंडेंट है सामने वाले पूछने वाले से, बस आपको अपना नाम बताना है। नाम कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये
ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। जब बोला जाएगा ना वेयर डू यू लिव, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए आप कहाँ रहते हैं, तो आप इसका आंसर उस जगह का नाम देंगे जहाँ पे आप रहते हैं। यानी कि आप इसका कोई भी आंसर दे सकते हैं और वो कोई भी प्लेस का नाम हो सकता है, बस ये चीज़ है कि आप वहाँ रहते हो। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप अच्छे हैं तो अच्छे बोलिएगा, बुरे हैं तो बुरे बोलेंगे। यानी कि आप कहीं ना कहीं इसका अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप जो है हमारा क्लोज इंडेड क्वेश्चन। क्लोज इंडेड का मतलब जिसका इंड बंद हो, मतलब जिसका अंत बंद हो। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस दैट अलाउ समवन टू गिव सम लिमिटेड सेट ऑफ आंसर। एक ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन तो पूछेगा लेकिन उसमें हमको कुछ लिमिटेड आंसर देने का ही ये चीज़ रहेगा, हम उसमें कुछ स्पेसिफिक आंसर ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। जैसे अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, जैसे एक आपको क्वेश्चन दे दिया गया, उसमें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, 4 आपको ऑप्शन दिया गया, तो आपको क्या करना होगा ना, आप उसी ऑप्शन में से आंसर देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आपका इंड क्लोज कर दिया गया, आप उतना ही आंसर दे सकते हैं। इसको क्लोज इंडेड बोला जाता है। जैसे आर यू टायर्ड, क्या आप थके हो, तो आपका आंसर क्या होगा, या तो यस होगा या फिर नो, डिपेंड करता है कि आप थके हो या नहीं। नेक्स्ट देखिए विल यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जाएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, या तो यस होगा या फिर नो होगा। अब एक चीज़ समझिए, ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है जनरली इसको WH क्वेश्चन बुलाया जाता है। WH इसको क्वेश्चन बुलाया जाता है। अब आप कहेंगे कि क्यों बुलाया जाता है ऐसा, तो WH क्वेश्चन इसलिए इसको बुलाया जाता है क्योंकि देखिए व्हाट में WH आ रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वेयर में WH आ रहा है, हाउ में W और H आ रहा है यहाँ पे। यानी कि ज़्यादातर ओपन एंडेड क्वेश्चन WH क्वेश्चन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें W और H वर्ड आता है। हाउ, वाई, वेन सब में WH आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्लोज इंडेड जो क्वेश्चन होता है, क्लोज इंडेड क्वेश्चन में WH नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगा, ज़्यादातर इसका आंसर हम या तो यस देंगे या फिर क्या देंगे, या फिर हम इसका आंसर नो में देंगे। तो इसको क्या बुलाया जाता है, यस नो क्वेश्चन भी बुलाया जाता है। डिपेंड करता है आप कौन सा ग्रामर का बुक पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर ग्रामर के बुक में ये सब नहीं लिखा रहता है, लेकिन कुछ आपको ग्रामर के बुक में मिल जाएगा। इसका नाम यस नो क्वेश्चन होता है और इसका नाम WH क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशन etc। एक ऐसा इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ ऑर्डर दिया जा रहा हो, किसी से कुछ रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, कुछ कमांड दिया जा रहा हो, या फिर कुछ एडवाइस दिया जा रहा हो, सजेशन दिया जा रहा हो। ये सब जब होगा तो हम क्या कहेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस भी क्या होता है, फुल स्टॉप से ही ख़त्म होता है, मतलब इसके लास्ट में भी फुल स्टॉप होगा। जैसे कम हेयर, यहाँ आओ। अब देखिए कम हेयर कह के हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले को आने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। तो हम यहाँ पे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर कह के सामने वाले को ऑर्डर दे रहे हैं कि ये गिलास पानी लेके आएगा। टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवाई लो। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी को सजेशन दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। देखिए प्लीज डू नॉट वेक्स मी, कृपया मुझे तंग ना करो। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अरे तंग नहीं करो। यानी कि ये सब क्या है, ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस या सजेशन, ये सब सेंटेंस दे रहा है। तो ये सब क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड या एडवाइस, सजेशन ये सब बताता है। अब एक चीज़ समझिए, ये जितना भी आपको इम्परेटिव सेंटेंस दिख रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे किसी में भी सब्जेक्ट नहीं है। जैसे कम हेयर, सब्जेक्ट नहीं है। अब सब्जेक्ट नहीं है तो क्या हम इसको सेंटेंस बोल सकते हैं, तो जी हाँ, सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है ऐसा आपको लगता है, लेकिन दुनिया के हर एक इम्परेटिव सेंटेंस में एक सब्जेक्ट छुपा होता है। आपको पता होगा, अगर लिखा हुआ है ना कम हेयर, इसका मतलब पता है क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू कम हेयर। अगर लिखा हुआ है ना ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब इसमें लिखा हुआ है यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे लिखा हुआ है यू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, और यहाँ पे लिखा हुआ है यू प्लीज डू नॉट वेक्स मी। यानी कि कभी भी हर एक इम्परेटिव सेंटेंस के साथ एक सब्जेक्ट छुपा होता है
जिसका नाम होता है यू। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, यू नाम का सब्जेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस में छुपा होता है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस होता है। जैसे अगर हम किसी को बोल दिए गो, पता है ये अपने आप में एक सेंटेंस है। गो का मतलब हम उसको क्या बोले, यू गो। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और यहाँ पे वर्ब भी है। आपको क्या पता है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर क्या करता है, एक सेंटेंस बनाता है। ऑब्जेक्ट रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दोनों था, इसका मतलब ये गो जो होता है ना सबसे छोटा सेंटेंस होता है। जैसे अगर किसी को बोल दिए कम, ये भी क्या है, सबसे छोटा सेंटेंस है इंग्लिश ग्रामर का। चलिए इसके बारे में कभी हम लोग आगे जब चर्चा करेंगे और भी सब्जेक्ट के बारे में, सेंटेंस के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। ये था हमारा कौन सा, इम्परेटिव सेंटेंस ना। अब हमारा आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए एक्सक्लामेशन मतलब एकाएक कुछ सडन फीलिंग, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग्स और इमोशन। एक ऐसा सेंटेंस जो कि स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग या इमोशन को बताता है, वो क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। जैसे एकाएक कोई खुश हो गया, खुश होकर बोला हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, अरे हम लोगों ने मैच जीत गया। अलास ही डाइड, देखिए एकाएक दुख हो गया, अलास ही डाइड, अरे वो मर गया। ओ आई लॉस्ट माई पेन, अरे मेरा पेन चोरी हो गया या फिर मेरा पेन गायब हो गया। वाओ इट्स अ ब्यूटीफुल डे। यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्साइटमेंट अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं। कैसा एक्साइटमेंट, सौरो का, जॉय का, हैप्पीनेस का, मतलब कैसे भी एक्साइटमेंट हम बता रहे हैं, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से ख़त्म होता है, बट टेक्स एक्सक्लामेशन साइन, ये हमारा एक्सक्लामेशन का साइन होता है आफ्टर एक्सक्लामेटरी वर्ड। देखिए वैसे तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस फुल स्टॉप, जैसे देखिए यहाँ पे ख़त्म है फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन बाकी एक और चीज़ क्या होता है कि यहाँ पे जहाँ पे भी एक जो हमारा एक्सक्लेमेशन वाला वर्ड होगा, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक्सक्लेमेशन का साइन। जैसे यहाँ पे देखिए हुर्रा, अलास, सब में आपको एक्सक्लेमेशन का यहाँ पे साइन दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस, जो कि हमारा कौन सा होने वाला है, ये हमारा होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज कर्स, कर्स का मतलब श्राप, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, प्रेयर मतलब प्रार्थना, विश मतलब इच्छा। ये सब अगर कोई सेंटेंस बताता है तो वो क्या होगा, वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मतलब मे गॉड ब्लेस यू, हम क्या कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हाँ भगवान तुम्हारा भला करे। यानी कि हम यहाँ पे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर कहिए कि हम एक इच्छा जता रहे हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे। मे यू लिव लॉन्ग, मतलब भगवान करे आप दीर्घायु हो, मतलब ज़्यादा दिन तक जिए। हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक विश, इच्छा दिखा रहे हैं। गॉड सेव द किंग, मतलब भगवान राजा को बचाए। नेक्स्ट देखिए लॉन्ग लिव द किंग, मतलब भगवान करे राजा क्या हो, बहुत दिनों तक जिंदा रहे। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस वाले सब सेंटेंस में या तो कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर, विश, ये सब दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आपको मे गॉड ब्लेस यू लगा हुआ है, मे यू लिव लॉन्ग लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे गॉड सेव द किंग में मे नहीं लगा हुआ है। तो दो तरह का ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, एक तो नॉर्मली जिसमें मे लगा होगा, एक जिसमें नहीं लगा होगा, तो इसमें मे छुपा रहता है। मतलब मे गॉड सेव द किंग, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मे लिव लॉन्ग लिव द किंग, ये हमारा मे छुपा रहता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जिस ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे नहीं लगा हो वो मे छुपा होता है। एक चीज़ और, ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा क्या होता है, एक्सक्लामेशन मार्क से ख़त्म होता है, कुछ ऐसा साइन होता है। यहाँ पे देखिए पिछले वाले में, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा था पिछले वाले सेंटेंस में, तो एक चीज़ हम देखे थे कि जो एक्सक्लामेशन वाला जो वर्ड होता है ना, सिर्फ उसी के साथ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ये चीज़ लगा रहता है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आपको क्या था, जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस था, ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो भी यहाँ पे कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर, विश, ये सब था ना, इस सब में आपको क्या आ रहा था, सब में
हर एक में सेंटेंस के लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन का साइन दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सब में एक्सक्लेमेशन का साइन आपको लास्ट में दिख जाएगा, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक चीज़ और, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे आप सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप फेसबुक पे भी @विशाल ज्वेलरी से जुड़ सकते हैं, या फिर आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं, या फिर आप चाहे तो मेरे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ एजुकेशनल कंटेंट आपको मिल जाएगा।